जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो स्टार सॉल्यूशन। जो मेरे ये सामने पड़ा है जी, ये देसी किस्म का इन्वर्टर है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको दिखाया था जी, ये वाला मॉड्यूल, ये जी EGS002 वाला मॉड्यूल। तो जी सोने साइड ड्राइवर, तो इसके अंदर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है जी पिक का मॉड्यूल। पिक का मॉड्यूल है। मैं इसे चलाता हूँ, देखिएगा इसमें से हमिंग का साउंड आता है, आपको क्लियरली साउंड सुनाई देगा। अब ये जी मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, उसके ऊपर अपना, तो ये वोल्टेज तो पकड़ गया, ये लगा नहीं है क्या? हाँ, ये देखें, इतने तो 202 वोल्ट रहा है। अब ये गौर से सुनेंगे ना, आपको हमिंग की साउंड आ रही होगी इसके अंदर। इसका मतलब है ये मज़ा नहीं करा रहा, ये हमिंग की साउंड दे रहा है, आपको सुनाई भी दे रही होगी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है इसके अंदर हमिंग की। IGBT 75 एम्पेयर के लगे हुए इसके अंदर। और ये मैंने 4 कैपेसिटर ही लगाए हैं इसके अंदर। और ये दे तो 204 वोल्ट रहा है, लेकिन इसमें हमिंग की साउंड बहुत है। अब मैं ऐसा करता हूँ जी, इसको उतार देता हूँ और वही पुराने वाला बोर्ड लगाता हूँ। उसके ऊपर सुनिएगा, उसके ऊपर साउंड का नामो निशान ही नहीं है इसके ऊपर। ये जी मैं ये रखता हूँ, ये अब मैं लगाता हूँ इसके ऊपर। देखें, कोई है हमिंग की साउंड? कोई भी हमिंग की साउंड नहीं है। कुछ सुनाई दे रहा हो इसके अंदर से? कुछ नहीं सुनाई देगा आपको। होगा तो कुछ सुनाई देगा ना, यही चीज़ होती है भाईजान, मेन पर्पज़ यही चीज़ है। अच्छा, जो इस मॉड्यूल का ड्रॉबैक है ना, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग की सेटिंग नहीं कर सकते। लाइक अगर आप चाहते हो जी मैंने इसके अंदर वोल्टेज बढ़ाने हैं, कम करने हैं, इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। ये ऐसा करेगा, ये 320 330 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और जब अगर आप इसकी सेटिंग वेटिंग करेंगे, सेटिंग मीटिंग मतलब इसके अंदर ज़्यादा लगाएंगे प्लेटें, तब जाके ये बिल्कुल प्योर 220 वोल्ट देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। लेकिन जो ये इन्वर्टर है ना, जब आप इनके वोल्टेज की सेटिंग कर रहे होते हो ना, बेसिकली इनके स्विचिंग के अंदर सेटिंग कर रहे होते हैं, स्विचिंग के अंदर फिर भी डीसी का जो वेव पार्ट है ना वो ज़्यादा ऐड हो जाता है, जो एसी का वेव पार्ट है वो थोड़ा सा कट ऑफ होने लग जाता है। तो जी बहुत सारे लोगों ने पूछा जी ये कैसे अटैच करना है, तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं ये भी बता दूंगा आपको कि इस EGS002 को किस तरह अटैच करना है आपने किसी भी इन्वर्टर के सर्किट में, और इसका सर्किट बोर्ड का सिस्टम कैसे बनाना है। अब आप इसके अंदर गौर से देख रहे होंगे, ये मैंने PDF खोली हुई है इसकी। इसके अंदर टोटल 17 पिन है। 17 पिन के अंदर आप इसकी PDF के अंदर आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर इसने कैसे सर्किट बनाया हुआ है। ये जी उसने कुछ सर्किट बनाया है, उसके बाद ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसने फ़ैन और एक रेजिस्टेंस दे दी है। लाइक आपका जो ये वाली जगह है ना, ये वाली चीज़ देख रहे हैं आप, ये ट्रांजिस्टर और ये टेम्परेचर, और ये मैंने टेम्परेचर इधर से अटैच किया हुआ है यहाँ से। ये जो चीज़ है ये इसके अंदर मैंने नहीं बनाई। इसके अंदर मैंने क्या किया, VFB की जगह मैंने इसको 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा दिया, जो 5 वोल्ट के ऊपर से मैंने रेगुलेट करके इसको 3.3 वोल्ट दे के इसको बता दिया। इसका रेफरेंस जो वोल्टेज आते हैं वो इसके ऊपर न्यूट्रल और लाइव की तरफ से आते हैं, लेकिन मैंने उसको रेफरेंस वोल्टेज को 5 वोल्ट और इसके ऊपर रेगुलेटर लगा के, वो पोटेंशियोमीटर वाला रेगुलेटर लगा के यहाँ पे वो दे दिया। इसकी वजह से ये चल गया। अब इसके अंदर पॉइंट रह जाते हैं जी VH2 2H0 2L0, इसको भी आपने ग्राउंड कर देना, VS2 को 1H0 1L0, ये भी ग्राउंड होगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा आपका साथ में। ये जो करंट वाला है ना, करंट वाला ये आपका मसला करेगा अगर आप इस तरह अटैच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेगा। आप इसे भी ग्राउंड कर देंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। मेन आपने सिर्फ उठानी है इसकी गेट ड्राइवर वैल्यूज़। अब इसके अंदर इसने बताया हुआ है, ये देखें, ये इसका सर्किट है पूरे का पूरा, आप देख पा रहे होंगे।
इसने बताया हुआ सारी की सारी चीज़ें। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं अपनी मैनुअल के अंदर। मैनुअल के अंदर अब ये उसने बताया हुआ है। अगर आप इसकी क्या कहते हैं, इसकी बैक साइड पे जाएंगे ना, तो आपको ये वैल्यूज़ नज़र आएंगी, यानी कि JP1 JP5, यानी कि आप 60 हर्ट्ज़ भी कर सकते हो, 50 हर्ट्ज़ भी कर सकते हो। और इसको सॉफ्ट स्टार्ट मोड, जो स्टार्ट नेबल 3 सेकंड सॉफ्ट स्टार्ट मोड, यानी कि ये ऑटोमेटिक पहले लगा हुआ होता है। ये JP2 ये जो आता है ना, ये सॉफ्ट स्टार्ट मोड के अंदर ही आता है। अगर आप JP6 हटा देंगे तो ये फिर सॉफ्ट स्टार्ट मोड से क्या कहते हैं निकल जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये डेड टाइम बता रहा है, इसका मतलब डेड टाइम आप किस तरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये बैक लाइट ऑफ ऑन या ऑन करवा सकते हो किसी भी इसकी अपना उसकी LCD की। तो इसके अंदर ये 5 प्रोटेक्शन है: ओवर टेम्परेचर, अंडर, ओवर करंट और नॉर्मल। अगर लाइटनिंग बिल्कुल इसके अंदर एक लाइट लगी होती है, अगर वो ऑन होती है तो उसके अंदर तो ये उसके बारे में इंडिकेशन देगी। तो इसकी तरफ ना जाए। ये LCD वैसे अवेलेबल नहीं होती, मैंने लगा के देखी है, नहीं मिली मुझे। ये LCD अवेलेबल है मार्केट में, 700 रुपये की मिल जाती है आपको LCD है तकरीबन। अब ये कह रहा है अगर आपने टेस्ट करना है तो इसने IFB को ग्राउंड कर दिया, इसको भी ग्राउंड, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4, लेकिन VFB को भी ग्राउंड कर दिया। अब ये जो ऑन होगा ना, ये सिर्फ ऑन होगा थोड़ी देर के लिए। लाइक आपका ये इसने बताया भी हुआ है, ये देखिए, अंडरवर्ल्ड इज गोइंग टू टर्न ऑन 3 सेकेंड, टेस्ट वन विल बी शट डाउन, टेल ब्लिंक 4 टाइम 2 टाइम 2 सेकेंड, कीप साइकिलिंग। जब ये कीप साइकिलिंग पे आएगा ना, ये उसने उसके रिजल्ट बताए। ये देखें प्योर साइन वेव आ रही है, लेकिन ये जो कट ऑफ आ रहा है ना, ये इसके अंदर बता रहा है जी। ये जब ये बिल्कुल ही उसके ऊपर स्विचिंग होगी ना, तो बिल्कुल कंप्लीट साइनोसॉइडल बन जाएगी और ये हमारा जी एंड हो जाता है। बाकी ये वैसे ही बताया हुआ इसके ऊपर। और ये इसके अंदर जो है ना, अब मैं आपको बता दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 4 गेट की वैल्यूज़ दी हुई हैं इस नंबर्स के ऊपर। ये हाई लो, ठीक है। इसी तरह जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, मैंने सिर्फ उठाई हुई है जी ये वाली गेट की 2H0 2L0 1L0 1H0, ठीक है। मैंने सिर्फ 4 तारें इसी चीज़ की उठाई हुई हैं और इसकी जगह कुछ नहीं लगाया। और आगे मैंने ये पोटेंशियोमीटर लगाई हुई थी, उसके लिए वो जो 200 के की थी उसके लिए लगाई थी, लेकिन मैंने ये भी नहीं लगाई। मैंने सिर्फ इसके अंदर से गेट की लाइव्स उठाई हैं और ये टेम्परेचर की उठाई है प्रॉब, और एक ये जा रही है, और एक DC 12 वोल्ट आ रही है इसके अंदर। बस इतना कुछ किया और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। ज़्यादा कुछ करने की, खज्जल ख्वाली करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी जी आज की वीडियो। मीन कि आपने सिर्फ ये वाली 4 तारें इसके अंदर से जो आपकी वो स्विचिंग की आ रही है ना, वो आपने ऑप्टो कपलर के ऊपर दे देनी है। जैसे इसके ऊपर आ रही है, आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी 4 तारें इसके ऊपर देंगे, और ये ऑटोमेटिक स्विच होंगे और इनकी स्विचिंग से आपका IGBT स्विच हो जाएगा, डेट्स इट। तो ये हो जाएगा आपका प्योर साइनोसाइड इन्वर्टर। ये तकरीबन मिल जाता है आपको एक साइड से। ये देखें 850 रुपये का मिल रहा है, सस्ता है, ठीक है जी। अगर आप इसे अकेले, लेकिन आपकी LCD संभालनी होगी, लेकिन इसकी ये गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, इससे आपका IGBT नहीं चलेगा। और अगर आप इसका कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं, YouTube के ऊपर इसकी हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, वो आप देखेंगे, आपको मिल जाएगी इसकी वीडियोस। लाइक EGS002 आप देखेंगे ना, आपको बहुत सारी ये इसके अंदर ये मिल जाएंगी, 1000 वाट का है, ये वो है। मीन के बहुत ज़्यादा मशहूर व मकबूल सर्किट है और बहुत प्योर साइन वेव देता है। इसके अंदर कोई शक नहीं है, ये प्योर साइन वेव नहीं देता, ये बिल्कुल प्योर साइन वेव देता है इन्वर्टर। ठीक है जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। यूसुफ सिद्दीकी साइन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।